राजधानी से सटे धामी क्षेत्र में दीपावली से अगले दिन सोमवार यानी आज पत्थरों की जमकर बरसात हुई। युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। मौका था क्षेत्र के ऐतिहासिक पत्थर मेले का। दोपहर करीब 2:30 बजे राज दरबार में नरसिंह भगवान मंदिर तथा देवकूरगण की पूजा अर्चना कर राज दरबार से राजवंश के उत्तराधिकारी कंवर जगदीप सिंह की अगुवाई में मेला स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के समीप बने काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राजवंश धमेर की ओर से पत्थर फेंककर ऐतिहासिक पत्थर मेले धामी की शुरुआत हुई। धमेर और जमोगी दो समुदाय के मध्य खेले जाने वाले इस खेल में करीब 25 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार शुरू हुई। पहाड़ी व सड़क पर खड़ी दोनों टोलियों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाती करी। धमेर को ओर से पत्थर बरसाए जाने के बाद जमोगी के युवक पर पत्थर लगने के बाद आयोजकों ने खेल बंद करने का इशारा किया। इसके बाद देखते ही देखते शोर मचा। ढोल नगाड़ों के साथ खेल चौरा में नाटी और दोनों टोलियों के नाचने गाने और झूमने का दौर शुरू हो गया। इसके बाद हुक्म से बह रहे रक्त से सती स्मारक पर तिलक किया गया और इसके बाद हुक्म सहित आयोजन कमेटी सदस्यों ने काली माता मंदिर में माथा टेका। वीओ कंवर जगदीप सिंह ने कहा कि सदियों से इस पर्व को मनाया जा रहा है जब मानव बलि दी जाती थी। धामी क्षेत्र की खुशहाली के लिए इस पर्व को मनाया जाता था। उन्होंने कहा कि जब धामी क्षेत्र के राजा का देहांत हुआ था उस समय रानी ने सती हुई तो यह मान्यता रखी कि यहाँ पर दूर से पत्थर बरसाए जाएंगे और जो उस पत्थरबाजी में घायल युवक का रक्त मिलेगा उस रक्त को भद्रकाली को रक्त चढ़ाया जाता है। मानव बलि के बाद यहाँ पर इस खेल का आयोजन किया जाता है। नरसिंह मंदिर में पूजा के पश्चात इस खेल को आरंभ किया जाता है। पहला पत्थर राजपरिवार की ओर से फेंककर इस खेल को आरंभ किया जाता है। जगदीप सिंह ने बताया कि लोग श्रद्धा और निष्ठा से इस परंपरा को निभाते हैं। इस पर्व में धामी, शहराह, कालीहट्टी, सुन्नी अर्की, दाड़ला घाट, चनावग, पनोही व शिमला के आसपास के क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं। मान्यता है कि धामी रियासत में मां भीमा काली के मंदिर में हर वर्ष इसी दिन परंपरा के अनुसार मानव बलि दी जाती थी। यहाँ पर राज करने वाले राणा परिवार की रानी इस बलि प्रथा को रोकना चाहती थी। इसके लिए रानी यहाँ के चौराहे में सती हो गई और नई परंपरा शुरू की गई। इस स्थान का खेल का चौरा रखा गया है और यहाँ पर ही पत्थर का मेला मनाया जाता है। धामी रियासत के राज परिवार की अगुवाई में सदियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, काफ़ी सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है मेला। तो पहले ऐसी स्थिति थी कि पहले यहाँ पे मानव बलि हुआ करती थी। जो धामी क्षेत्र था, धामी रियासत थी, या मानव बलि हुआ करती थी। तो मानव बलि के बाद जब यहाँ पे हमारे एक राजा का देहांत हुआ तो रानी ने सती होने से पहले सती प्रथा होती थी, सती होने से पहले उन्होंने ये प्रथा जो मानव बलि की थी वो बदली। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो मानव का खून होता, मानव का रक्त होता था, वो भद्रकाली माता को चढ़ाया जाता था और ये माना जाता था कि ऐसा करने से यहाँ पे जो धामी क्षेत्र है, धामी रियासत है, वहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी, प्रकोप नहीं आएगा और किसी तरह की महामारी नहीं आएगी। तो इसको ये जो प्रथा थी मानव बलि की, ये रानी ने सती होने से पहले बदली और अपने जो धामी क्षेत्र के कुछ खुन थे, क्लैंस थे कुछ, जैसे दगोई, जमोगी, तुनड़ू, कटेड़ू और जठौती, साथ में राज परिवार के लोगों की टोलियां बनाई जिसे खुंद बोलते हैं। उन टोलियों से क्या में एक दूसरे को काफ़ी दूर से पत्थर मारे जाते थे और अभी भी मारे जाते हैं। और जब भी मानव का रक्त निकलता है तो उसके भद्रकाली को लगाया जाता है। तो मानव बलि बंद करते हुए ये प्रथा शुरू की गई थी।